नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। बड़ी खबर के साथ हम मुंबई मेट्रो की शुरुआत कर रहे हैं। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया, जिसके बाद दिल्ली से महाराष्ट्र तक राजनीतिक हंगामा हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 5 महीने में 70 लाख नए वोटर्स जोड़ दिए गए और जहां जहां वोटर्स जोड़े गए अधिकतर वहां बीजेपी जीती। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल अभी भी महाराष्ट्र में मिली करारी हार के सदमे से उबर ही नहीं पाए हैं। Some data, some information about the Maharashtra election. Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की रिकॉर्ड जीत और इंडिया गठबंधन की शिकस्त के कई महीने बीतने के बाद भी ऐसा लग रहा कि कांग्रेस अभी भी इस दर्द से उबर नहीं पाई है। इसीलिए आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बहाने चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में 70 लाख नए वोटर जोड़े गए, इसीलिए ऐसी सीटों पर ज्यादातर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। The voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. जिसके बाद महायुति ने राहुल के आरोपों पर पलटवार करने में देरी नहीं की। राहुल गांधी जी आत्मचिंतन करने के बजाय आत्म पराभव का जाहिर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को मुंह की खिलाई है, उससे वो उभर कर खड़े हो ही नहीं पा रहे हैं। ये कांग्रेस की अवस्था है। लड़खड़ाते हुए अवस्था में कांग्रेस है और इसके लिए बयानबाजी बिना सोचे समझे कर रहे हैं। क्या मैं उनको चैलेंज दूंगा यहाँ पर आपके माध्यम से कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऐसे कोई महाराष्ट्र के है तो आप सभा पटल पर उसको स्थापित कीजिए, स्पीकर को दीजिए, लोगों के सामने लाइए। अगर आप नहीं ला पाओगे तो सबके सामने इस सदन में खड़े रहकर आपको माफी मांगनी है। विधानसभा के वक्त जो बीच में का जो कार्यकाल था, वो टाइम जो मतदार बढ़ गए, जिन्होंने नोंद की नहीं थी, जो मतदार बढ़ गए, जो 75 लाख जो इनका जो कहना है, उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हो ना। लेकिन डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये न्यायिक संस्था पे ऑब्जेक्शन लेना, उनके कामों पे ऑब्जेक्शन लेना, मुझे लगता है ये जो इनका पराभव हुआ, ये अभी भी उसमें से उभरे नहीं है। इलेक्शन कमीशन किससे डरता है? क्यों डेटा देता नहीं है? हम तो चुनाव आयोग ने दिन ब दिन पारदर्शिता के साथ आगे आना चाहिए, तो ये पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई जाती है? सामने रखा डेटा क्यों नहीं दिया जाता है? बताया अगर डेटा है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, बताया एड्रेसेस डाले हैं आपने, बताया कि फॉर्म 20 क्यों नहीं अपलोड होता है? तो ये सारी बातें आज सदन के पटल पे उन्होंने रखी। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर थम गया और वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। अब 5 फरवरी को दिल्ली वाले नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। इससे पहले दिल्ली चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र के नतीजों पर शक करने और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर महायुति कांग्रेस को निराश और हताश करार दे रही है। देखिए, राहुल गांधी
को एक कॉमेडी सर्कस में अपने आप को शामिल करना चाहिए, क्योंकि बयानबाजी में वो माहिर है। जब इलेक्शन जीतते हैं तो बोलते हैं कि जनता का जनादेश, जब इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम के ऊपर टिप्पणी करते हैं या फिर कहते हैं कि बोगस वोटर्स हैं। लग के भांति बयानबाजी करने के बजाय श्रीमान राहुल गांधी अपनी हार को स्वीकार करें। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उनकी करारी हार हुई है, लोगों ने उन्हें नकारा है। पीएम को दोष देने के बजाय या श्रेय देने के बजाय आप खुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपके पार्टियों में क्या कहाँ गड़बड़ है, आप अपने पार्टी को किस तरह से लोकतांत्रिक बना सकते हैं, उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। पीएम मोदी कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के आरोपों का पीएम मोदी चुन चुनकर जवाब देंगे। सवाल है कि विपक्ष के वोटर लिस्ट में लाखों वोट जोड़ने और काटने के आरोपों में कितना दम है। क्या ये चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है जिस पर विपक्ष सहूलियत की सियासत कर रहा है? आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत पर प्रश्न उठा रहे हैं, जिसके बाद अब बीजेपी भी राज ठाकरे के विरोध में बोलना शुरू कर चुकी है और इससे साफ लग रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का मन बना चुकी है।